हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ सब मिल गया। हाँ सब ठीक है। छाछ टपक रही थी, मरम्मत हो गई। ओए, मुरम्मत और मतलब उठी। खत्म कर दी। चल जा, तू उसको रोना आ रहा है तो बाहर को सुन लेगा। बाहर कोई होता तो उसको कहना गेट अब हुआ इंटरव्यू। बच गया। महमूद, महबूब, Echo 754339, November 61132, Diablo Dolphin. At Stop telling Blue numbers को मैप पे प्लॉट करो। ट्राई इको फॉर ईस्ट एंड नवंबर फॉर नॉर्थ और बदल के बीच। पाकिस्तान की सारी सबमरीन्स की डिटेल्स ला। लेकिन Territorial coordinates. तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स Sir. ये आपका फेनस काजी का पुराना नाम है। पाकिस्तान समुद्र के रास्ते हिंदुस्तान पर हमले की सोच रहा है। Sir, दूसरे coordinates की latitude डिटेल नहीं है हमारे पास, लेकिन long coordinates सर बे ऑफ बंगाल के ऊपर है, जहाँ हमारा आईएनएस में प्राण बात डूबे उसे टारगेट करना चाहता है पाकिस्तान। हालत से कैसे है? मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं और आते आते बहुत खून बह चुका है। बचाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेजर महबूब सैयद आराम करो। क्या हो तुम? समझ तुम सो रही थी जब मैं नींद में बार बार अब्दुल का नाम ले रही थी। महबूब भाई वही है अस्पताल में।
कुछ होगा तो खबर करेंगे। इसको पता चल गया कि वो जिंदा है। वो ठीक है ना? इंशाल्लाह ठीक हो जाए। मैं ये इन्फॉर्मेशन पाकर काफी बदमुझे डरा, लेकिन मुझे डर ये है कि हम अभी तक इस पर सीरियसली गौर नहीं कर रहे। हमें गौर कर रहे हैं मसला में, और सीरियस भी है, वरना हम सब यहाँ जमा ना होते। लेकिन हमारी फिक्र कुछ और है, इसलिए कि मिलिट्री और नेवी इंटेलिजेंस की तरफ से हमें अब तक एक भी न्यूज ऐसी नहीं मिली है जो कि आपके एजेंट से मिलती हो। सिक्योरिटी के हिसाब से सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम किसी बेवजह पैनिक में नहीं पड़ना चाहते। एडमिट कॉमडोर, मेरे एजेंट ने बहुत बड़ा खतरा उठाकर ये खबर निकाली, और ऐसी खबर पर वहां वाले ने तो पूरी तरह से पर्दा रखी। आई थिंक इस इंफॉर्मेशन के वेरीफाई होने तक हमें इंतजार करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आई एग्री, और आप ये मत समझिए कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को टाल रहे हैं मीर साहब। देखते हैं आगे क्या खबर आती। आगे अब जल्दी खबर नहीं आएगी। बड़ा अफसोस होता है लोगों का बर्ताव देखकर। बजाय अस्पताल पहुंचाने के मार के भाग गए। कोई जमीर नहीं लोगों का। मुझे लगता है कि वो मर गया। भाईजान आ गए। अल्लाह से जन्नत बख्शे। पुलिस से कुछ मालूम हुआ? अभी कुछ नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। ये नर्स ने दिया, अब्दुल के हाथ में मिला था। तफ्तीश के लिए दे दूंगा, शायद कुछ पता चले। मेरे कपड़े तैयार कर दो, घंटे भर में चलना चाहिए हमें। भाई लग रहा है कि उसने बता दिया है। कुछ ना कुछ तो है, हाँ। गुस्से में है ये बंदा। श्यामा, जी भाईजान। तमाम नौकरों को बुला। जी अच्छा। क्या हुआ? उनमें से किसी को तो मालूम हो कल शाम क्या अब्दुल घर से निकल के कहाँ जा रहा था? मैं जनरल साहब के घर गया हुआ था, बड़े साहब के कागजात बचाने, फिर नमाज को चला गया। मुन्ना को बुखार था, सलमा और मैं उसके साथ क्वार्टर में थे। जी मैं मुनीरा बेगम के बालों में तेल लगा रही थी। जनाब, मैं पानी का मोटर देख रहा था, उनमें से किसी ने भी अब्दुल को घर से निकलते नहीं देखा। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है आपके घर में? इतने बड़े ऑफिसर के बेटे हो। भाई वीडियो फिल्म देखे ना किस वक्त की बनाई हुई है, फोन देख ले कौन से है, सीसीटीवी कहाँ से आ गई उस टाइम? कुछ ढूंढ रहे हैं भाईजान? समझ नहीं आ रहा, वो तो घर से बाहर निकलने से कतराता था, तो देर शाम कहाँ जा रहा था, वो भी बिना किसी को खबर किए। और ये उसके पास कहाँ से आया? हम अब्बा के साथ मीटिंग के लिए रवाना हुए थे, फिर अब्बा की फाइल लेने के लिए बढ़े। रफीक अंदर गया था अब्दुल से फाइल मांगने। फाइल तुम्हें मिली थी? उस वक्त अब्दुल था, उसके अंदाज में कुछ अलग महसूस हुआ तुम्हें? तुमने उसे घर से जाके देखा? बात बैठने नहीं, उसने मेरा नाम लेके मुझे अस्पताल में लिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था। उन जवानों से मिल रहा हूं जो उसे अस्पताल ले गए, शायद कुछ सुराग मिले।
हाईकमान को हमारी सारी इंटरव्यू दी, लेकिन सर उनके पास कहीं से इससे मिलती इंफॉर्मेशन नहीं आई। आ भी नहीं सकती। ऐसे ही है यार, इधर थोड़ी सी कड़ियाँ इन्होंने भी जोड़ी हैं, लेकिन भाई जो एक नेवी के ऑफिसर है ना, वो कुछ चीज़ों को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। मतलब कि वो यही बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप चिल रहे हैं। वो भाई इनकी बात का यकीन ही नहीं कर रहे कि एक लड़की ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे निकाल के बता रही है। मुझे लगता है कि ये काम खराब करेंगे। बाकी भाई वो जो लड़की है ना, वो इतने जोखिम भरा काम उठा के इनके लिए इंफॉर्मेशन निकाल लिया, और आगे से ये भाई उसको सीरियस ही नहीं ले रहे। जाहिर बात है, लड़की ने तो अपनी तरफ से उसका काम कर दिया था, लेकिन वो भाई अस्पताल जाकर बच गया था। लेकिन भाई जैसे ही उसने इनको अपने साहब को बुलाया है, तो जाहिर बात है वो कोशिश तो कर रहा था कि इनसे बात हो सके, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि उनसे मुझे वो कोई बात नहीं बता सका, लेकिन वो भाई चल बसा है। इस तरह ही भाई लड़की ने तो अपनी जान जोखिम में भाई डालकर जो एक खबर है ना उधर भाई पहुंचाई हैगी। लेकिन भाई नेवी वाले कह रहे हैं कि हमें भाई किधर से कोई खबर भी नहीं मिली हैगी। जब तक हमें कोई कंफर्म खबर नहीं मिलती हम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो बार बार यही कह रहा है कि हमारे एजेंट ने हमें बता दिया है, क्या आगे देखते हैं भी क्या करते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ये बंदा भाई लग रहा है कि बहुत कुछ वहां से लेके आया है, और उसने इसको कुछ ना कुछ बताया जरूर है, जिस वजह से वो इंटरनली जो है ना वो आके लड़की के सामने इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन देखो भाई, इन्फॉर्मेशन उधर भी पहुंच चुकी है जो उस लड़की ने भेजी है, और इधर से भी मामला इसके लिए खराब है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।